जैसे ही ट्रेन रवाना होने को हुई, एक औरत और उसका पति एक ट्रंक लिए डब्बे में घुस पड़े। दरवाजे के पास ही औरत तो बैठ गई, पर आदमी चिंतातुर खड़ा था। जानता था कि उसके पास जनरल टिकट है और ये रिजर्वेशन डिब्बा है। टीसी को टिकट दिखाते उसने हाथ जोड़ दिए। ये जनरल टिकट है, अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चले जाना, वरना 800 की रसीद बनेगी। ये कहकर टीसी आगे चला गया। पति पत्नी दोनों बेटी को पहली संतान होने पर उसे देखने जा रहे थे। सेठ ने बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी और 700 रुपए एडवांस दिए थे। बीबी व लोहे की पेटी के साथ जनरल बोगी में बहुत कोशिश की, पर घुस नहीं पाए थे। लाचार हो स्लीपर क्लास में आ गए थे। साहब, बीबी और सामान के साथ जनरल डिब्बे में नहीं चढ़ सकते, हम यहीं कोने में खड़े रहेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। टीसी की ओर 100 का नोट बढ़ाते हुए कहा। टीसी बोला, 100 में कुछ नहीं होता, 800 निकालो वरना उतर जाओ। 800 तो गुड्डो की डिलीवरी में भी नहीं लगे साहब, नाती को देखने जा रहे हैं, गरीब लोग हैं, जाने दो ना साहब। अब की बार पत्नी ने कहा, तो फिर ऐसा करो 400 निकालो, एक की रसीद बना देता हूँ, दोनों बैठे रहो। ये लो साहब, रसीद रहने दो। 200 रुपए बढ़ाते हुए आदमी बोला, नहीं नहीं, रसीद तो बनानी ही पड़ेगी, ऊपर से ऑर्डर है, रसीद तो बनेगी ही। चलो जल्दी 400 निकालो, वरना स्टेशन आ रहा है, उतर कर जनरल बोगी में चले जाओ। इस बार कुछ डांटते हुए टीसी बोला। आदमी ने 400 रुपए ऐसे दिए मानो अपना कलेजा निकाल कर दे रहा हो। दोनों पति पत्नी उदास रुआंसे ऐसे बैठे थे मानो नाती के पैदा होने पर नहीं, उसके शोक में जा रहे हो। कैसे एडजस्ट करेंगे ये 400 रुपए? क्या वापसी की टिकट के लिए समधी से पैसे मांगने पड़ेंगे? नहीं नहीं, आखिर में पति बोला, 100-150 तो मैं ज्यादा लाया ही था, गुड्डो के घर पैदल ही चलेंगे, शाम को खाना नहीं खाएंगे, 200 तो एडजस्ट हो गए। और हाँ, आते वक्त पैसेंजर से आएंगे, 100 रुपए बचेंगे। एक दिन जरूर ज्यादा लगेगा, सेठ भी चिल्लाएगा, मगर मुन्ने के लिए सब सह लूंगा। मगर फिर भी ये तो 300 ही हुए। ऐसा करते हैं, नाना नानी की तरफ से जो हम 100-100 देने वाले थे ना, अब दोनों मिलकर 100 रुपए ही देंगे, हम अलग थोड़े ही है। हो गए ना 400 एडजस्ट। पत्नी ने कहा, मगर मुन्ने के कम करना। और पति की आंख से आंसू छलक पड़े। मन क्यों भारी करते हो जी, गुड्डो जब मुन्ने को लेकर घर आएगी तब 200 ज्यादा दे देंगे। कहते हुए उसकी पत्नी की आंख भी छलक उठी। फिर आंख पोंछते हुए बोली, अगर मुझे कहीं कोई बड़ा सरकारी अफसर मिले तो उससे कहूंगी, इतने पैसों की बुलेट ट्रेन चलाने के बजाय इतने पैसों से हर ट्रेन में 4-4 जनरल बोगी लगा दो, जिससे न तो हम जैसों को टिकट होते हुए भी जलील होना पड़े और ना ही हमारे मुन्ने के 100 रुपए कम हो। कहते हुए पत्नी की आंख फिर छलक पड़ी। पति बोला, अरे पगली, हम गरीब आदमी हैं, हमें वोट देने का तो अधिकार है, पर सलाह देने का नहीं, रो मत। विनम्र प्रार्थना है, जो भी इस कहानी को सुन चुका है उसे इस घटना से शायद ही इत्तेफाक हो, पर यह कहानी जरूर शेयर करे। आपके एक एक शेयर से शायद रेल मंत्रालय जनरल बोगी की भी परिस्थितियों को समझ सके। उसमें सफर करने वाला एक गरीब तक का है जिसका शोषण हमेशा से ही होता आया है। जीवन का एक सच ये भी है कि बड़े लोगों की छोटी बातें भी बड़ी खबर बन जाती है और गरीब लोगों की बड़ी बातें भी छोटी बनकर दब जाती है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।